नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में जुड़ जाइए। हम आज शुरू कर रहे हैं 2 लीटर चैप्टर को। जो ध्यान से देखना, 2 लीटर करता क्या है और किस प्रकार से हमें इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझने की आवश्यकता है। 2 लीटर बहुत ज़्यादा टिपिकल तो चैप्टर नहीं है, लेकिन आपके लिए पूर्णतः नया चैप्टर जरूर है, इसलिए आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात करते हैं हम 2 लीटर के बारे में। 2 लीटर होता क्या है? तो आप कहेंगे ये होता है ओसिलेटर। 2 लीटर क्या होता है? ओसिलेटर कहलाता है। ठीक है। ये ओसिलेटर क्या करता है? आपकी किताब में तो सिंपल लिखा है कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये लिखा हुआ है। नहीं, एसी उत्पन्न करता है। जबकि ये हमारे पास किस प्रकार से एसी को डीसी में परिवर्तन करेगा, को उत्पन्न करेगा, दो अलग अलग फैक्ट है, दोनों को ध्यान से देखना है। एक तो आपको लिखता है यह एसी उत्पन्न करता है, यह एसी उत्पन्न करता है। एक्चुअल कारण तो यह है कि ये एसी जनरेट करता है। ट्रांजिस्टर को जो डीसी दी जाती है वो ट्रांजिस्टर को ऑपरेट होने के लिए दी जाती है, ताकि ट्रांजिस्टर है जो अपने क्षेत्र में एक्टिव हो सके, इसलिए डीसी दी जाती है। परंतु आपकी किताबों में ज्यादातर ये लिखाता है यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। यह डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ये क्या करता है भाई? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ये क्या उत्पन्न क्या करता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास एसी उत्पन्न करना इसका कार्य है, और या फिर ये डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। एक हमारे पास अल्टरनेटर होता है, जो आपने नाम सुना होगा, प्रत्यावर्तक। एक होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर अल्टरनेटर है ना, ये होता है प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक, ठीक है। तो अल्टरनेटर हमारे पास होता क्या है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास उच्च वोल्टेज और निम्न आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है? उच्च वोल्टेज और निम्न आवृत्ति के लिए। ये उच्च वोल्टेज और निम्न आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? अल्टरनेटर कहलाता है। ठीक है। एक हमारे पास होता है ओसिलेटर। ओसिलेटर को हम कहते हैं 2 लीटर। जो ओसिलेटर है ना, ये हमारे पास वोल्टेज तो कम होता है लेकिन आवृत्ति ज्यादा होती है। निम्न वोल्टेज और उच्च आवृत्ति होती है। ये उत्पन्न यही करता है, लेकिन वोल्टेज निम्न होता है और आवृत्ति क्या होती है? बहुत ज्यादा आवृत्ति होती है, मेगा हर्ज में, किलो हर्ज, मेगा हर्ज, गीगा हर्ज में। जबकि ये आवृत्ति अल्टरनेटर कितना हर्ज करता है? 50 हर्ज। तो इतनी उत्पन्न करता है। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं ये 2 लीटर में अल्टरनेटर और ओसिलेटर का अंतर है। अल्टरनेटर में वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होते हैं, जो हमारे घरों में आते हैं, और आवृत्ति कम होती है। ओसिलेटर जो हमारे पास मोबाइल वगैरह जो दोलन वाले सिस्टम से चलते हैं, आवृत्ति उत्पन्न होती है काफी ज्यादा, और हमारे पास वोल्टेज होते हैं बहुत ही कम। ये होता है अंतर। ठीक है। अब आपको पूछे भाई 2 लीटर के गुण क्या क्या है, बताइए। 2 लीटर के गुण क्या है? 2 लीटर के गुण बताइए। तो आप कहेंगे भाई 2 लीटर का जो हमारे पास पहला गुण है कि यहां पर इसमें फीडबैक है, वो धनात्मक है। पहला गुण क्या है? कि फीडबैक, धनात्मक फीडबैक। सीधा लिख देता हूं नाम, धनात्मक फीडबैक, यानी पॉजिटिव फीडबैक है। धनात्मक फीडबैक है, जिसके कारण यहां पर गेन का सूत्र क्या बनता है? कि A/1 - A होता है। धनात्मक फीडबैक है तो गेन का सूत्र क्या बनता है? A/1 - A। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास होता है फेज अंतराल।
दूसरा हमारे पास क्या होता है भाई, तो दूसरा हमारे पास होता है फेज अंतराल। फेज अंतराल क्या होगा, ठीक है, दूसरा हमारे पास है फेज अंतराल। फेज अंतराल कितना होगा, तो आप कहेंगे फेज अंतराल 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा। फेज अंतराल क्या हो जाएगा भाई, 0 डिग्री या 360 डिग्री होगा, ठीक बात है। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया भाई, कॉमन एमिटर जो है वो 180 डिग्री का होता है। कॉमन एमिटर में फेज अंतराल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और 180 डिग्री ही हमें और लेके आना है, तो एलसी ऑक्सीलेटर ले आओ, चाहे आरसी ले आओ, चाहे क्रिस्टल 2 लीटर हो, कोई सा भी ले आओ, ये हमें और 180 डिग्री देंगे। 180 डिग्री और 180 डिग्री टोटल मिलाकर कितना हुआ भाई, तो आप कहेंगे सर टोटल मिला के 360 डिग्री हुआ। तो हमारे पास 2 लीटर में फेज अंतराल कितना हुआ, तो 360 डिग्री। और 2 लीटर का गुण क्या होता है भाई, धनात्मक फीडबैक यानी पॉजिटिव फीडबैक है। गेन हमारे पास A/1 माइनस ए बीटा होता है, धनात्मक फीडबैक है, ठीक बात है। और फेज अंतराल हमारे पास क्या है, तो आप कहेंगे हमारे पास फेज अंतराल है 360 डिग्री का, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा हमारे पास है, इसके लिए बार खाजन शर्त है या बार खासन ट्राई जो कंडीशन है, जिससे हिंदी में बार खाजन ही लिखते हैं ज्यादातर जगह, बार खाजन शर्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट शर्त है, ये गेन से निकली हुई है। ये हमारे पास क्या है कि कहता है कि 1 माइनस ए बीटा का मान यदि 0 होता है तो इसे बार खाजन क्राइटेरिया कहते हैं। इसका मतलब है ए बीटा का मान बराबर क्या हुआ, 1 हुआ, अर्थात हमारे पास बीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो गया, ए हो गया, बीटा बराबर 1 अपॉन ए, ये बार खाजन क्राइटेरिया। ये तीनों कंडीशनें फुलफिल होती है, तीनों कंडीशनें हमारे पास फुलफिल होती है, तभी हमारे पास ये 2 लीटर के गुण कहलाएंगे। पहला क्या है, गेन क्या होता है भाई, 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा। दूसरा फेज अंतराल हमारे पास क्या होता है, 0 से 360 डिग्री होगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा भाई, तीसरा होगा हमारे पास बार खाजन शर्त, 1 माइनस ए बीटा बराबर 0, यानी ए बीटा बराबर 1, बीटा बराबर 1 अपॉन ए, ठीक है जी। तो ये है, धनात्मक फीडबैक आ गया, फेज अंतराल 0 से 360 डिग्री, बार खाजन शर्त क्या है, 1 माइनस ए बीटा बराबर 0, यानी ए बीटा बराबर 1, तो बीटा बराबर क्या हो गया, तो बीटा बराबर हो गया 1 अपॉन ए। तो ये हमारे पास कौन सा खर्च शर्त आ गई भाई, तो आप कहेंगे बार खाजन शर्त आ गई। क्लियर, कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से देख लीजिए और ध्यान से आप इसको समझ लीजिए। चलो, अब हमारे पास 2 लीटर के गुण के बाद में बेसिक कंडीशन आती है कि इसमें बनता है एक टैंक सर्किट। टैंक सर्किट हमारे पास आवर्ती को उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है। कौन सा सर्किट बनाया जाता है भाई, टैंक सर्किट। टैंक सर्किट है जो आवर्ती को उत्पन्न करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। टैंक सर्किट का कार्य क्या होता है, टैंक सर्किट का कार्य है आवर्ती उत्पन्न करना। टैंक सर्किट कार्य आवर्ती उत्पन्न करना, ठीक है। आवर्ती उत्पन्न करने के लिए हमारे पास एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी होता है। हमारे पास एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी होता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी होता है, ठीक बात है। दूसरा, ओके,
तो ये हमारे पास टैंक सर्किट किसकी सहायता से बना, एल व सी की सहायता से। तो आप लिखना एल व सी की सहायता से निर्माण हुआ भाई, एल व सी की सहायता से निर्मित है, एल व सी की सहायता से निर्मित है। ठीक है, एल व सी की सहायता से निर्मित है, इसका मतलब एल और सी कौन से क्रम में जुड़ेंगे, तो आप कहेंगे ये हमारे पास समांतर क्रम में जुड़ेंगे। ये भी 90 डिग्री का फेज अंतराल देता है और ये भी 90 डिग्री का फेज अंतराल देता है। तो हमारे पास टोटल फेज अंतराल कितना हो जाता है, 180 डिग्री का। तो हमने यही कहा था यहाँ पर कि एलसी आरसी या क्रिस्टल के द्वारा 180 डिग्री होगा, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होगा वो 180 डिग्री फेज अंतराल देगा। तो टैंक सर्किट में फेज अंतराल हुआ कितना है, तो आप कहेंगे सर टैंक सर्किट के द्वारा फेज अंतराल का मान जो है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। कितना मान होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी सारी। एल व सी की सहायता से निर्मित होता है। फेज अंतराल हमारे पास 180 डिग्री का होता है। एल व सी की सहायता से निर्मित होता है, फेज अंतराल हमारे पास 180 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो एफ बराबर 1/2 पाई और रूट एल अपॉन सी हो गया, 1/2 पाई रूट एल सी हो गया, और एल व सी की सहायता से 90 डिग्री हो गया। तो ये हमारे पास 180 डिग्री का फेज अंतराल हमें प्राप्त हुआ है। ये कौन सा सर्किट है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास टैंक सर्किट है। कौन सा सर्किट है, ये हमारे पास टैंक सर्किट है। ठीक है, अब हमारे पास टैंक सर्किट होते कौन से ये और देख लीजिए। टैंक सर्किट होते कौन से वो देख लीजिए। टैंक सर्किट सबसे पहला मामला है हार्टले 2 लीटर। पहला मामला कौन सा, हार्टले 2 लीटर है। हार्टले 2 लीटर हमारे पास क्या होता है, ये रहा। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा L1, ये रहा L2, ये रहा C। ओके, और हमारे पास यहाँ पर जो आवृत्ति बनेगी ना इसके द्वारा,
एफ बराबर 1/2 पाई √LQ इंटू सी। एफ बराबर 1/2 पाई √LQ इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, हार्टले। ओके, दूसरा जो हमारे पास है वो है हमारे पास कोलपिट। तो हार्टले के बाद में कोलपिट 2 लीटर है। कोलपिट 2 लीटर जो होता है ना, इसमें कैपेसिटर तो एक होता है, लेकिन इसमें इंडक्टर तो एक होता है, लेकिन कैपेसिटर 2 होता है। एक होता है C1 और दूसरा होता है C2। कैपेसिटर 2 होता है। इस कारण यहां पर जो आवृत्ति बनेगी वो एफ बराबर 1/2 पाई √L इंटू सी इक्वलेंट बनेगी। L इंटू क्या बनेगी, सी इक्वलेंट। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो बनेगा, एक होता है हार्टले, दूसरा होता है कोलपिट, और तीसरा है ट्यून्ड कलेक्टर दो ऑसिलेटर। तीसरा क्या है, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर कह दो या 2 लीटर कह दो। तीसरा हमारे पास है ट्यून्ड कलेक्टर 2 लीटर। ठीक है, ट्यून्ड कलेक्टर 2 लीटर हमारे पास क्या होता है, समस्वरिक संग्राहक है। समस्वरिक संग्राहक है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या उत्पन्न करती है, उच्च आवृत्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, और उच्च आवृत्ति जो उत्पन्न करती है वो हमारे पास एल व सी समांतर क्रम होता है, जिसके कारण होता है एल व सी समांतर क्रम है। एल व सी हमारे पास कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम है। ठीक है, और ये हमारे पास ट्यून्ड कलेक्टर होता है ना, इसमें हमारे पास जो पूछा जाता है कपलिंग कौन सी होती है, तो आप कहना इसमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है। इसमें ट्रांसफॉर्मर कपलिंग होती है। एक होता है हार्टले, दूसरा होता है कोलपिट। और ये जो हार्टले और कोलपिट होता है ना, ये दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, रेडियो आवृत्ति के लिए होते हैं। कौन सी होती है भाई, रेडियो आवृत्ति। वैसे हमारे पास दोनों ही कौन सी आवृत्ति के लिए होता है, तो दोनों ही हमारे पास रेडियो आवृत्ति के लिए होते हैं। ठीक है,
चलो भाई, ये हमारे पास महत्वपूर्ण 2 लीटर थे, जो 2 लीटर का भाग कर लिया। अब हम हैं, अगला देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के जो महत्वपूर्ण 2 लीटर है ना, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में देख लिए। हेडिंग लिखिए कुछ महत्वपूर्ण 2 लीटर। हेडिंग क्या है? कुछ महत्वपूर्ण 2 लीटर। कुछ महत्वपूर्ण 2 लीटर में सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक ही 2 लीटर, वो है क्रिस्टल 2 लीटर। कौन सा 2 लीटर पूछा जाता है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास पूछा जाता है क्रिस्टल 2 लीटर। ठीक है, ऐसा होता है क्रिस्टल 2 लीटर। तो ये हमारे पास प्लेटें होती है, इनके बीच में ये क्रिस्टल ये संरचना रहती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया जाता है, यहाँ से वोल्टेज प्रदान किया जाता है। ठीक है, ओके, वोल्टेज प्रदान किया जाता है। ये हमारे पास एफ है। ठीक है ना, ये वोल्टेज हमारे पास क्या हो गया भाई, वी हो गया। चलो जी, अब एक क्रिस्टल ये 2 लीटर के बारे में आगे की घटना ध्यान से देखें। ठीक है, क्रिस्टल 2 लीटर में क्या कहोगे, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना है, इसकी जो क्रिस्टलीय संरचना है, वो ये जो भी अंदर वाली, वो क्वार्ट्ज तथा रोसेल साल्ट द्वारा निर्मित होती है। रोसेल साल्ट द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, ये सिद्धांत कौन सा होता है? सिद्धांत होता है पीजो इलेक्ट्रिक। ये सिद्धांत कौन सा होता है? तो आप कहेंगे पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होती है कि वोल्टेज प्रदान करोगे तो फोर्स क्रिएट होगा, और फोर्स प्रदान करोगे तो वोल्टेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पूछ लेता है कौन सी आवृत्ति पर कार्य करता है, तो आप कहना स्थिर आवृत्ति या स्थायी आवृत्ति निर्माण करता है। क्या करता है भाई? स्थिर आवृत्ति या स्थायी आवृत्ति का निर्माण करता है। ये हमारे पास स्थिर आवर्ती स्थायी आवर्ती का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे ये पूछा जाए इसमें कि हमारे पास, ये तो ठीक है, आवर्ती की रेंज क्या है, तो आप कहेंगे इसमें जो आवर्ती है ना, आवर्ती वो 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगा हर्ट्ज है। 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगा हर्ट्ज है, तो रेंज तो बहुत बड़ी होती है। इसकी रेंज क्या, 50 किलो हर्ट्ज से 50 मेगा हर्ट्ज है। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि ये जो हमारे पास आवर्ती है, वो आवर्ती कितनी है, तो आप कहेंगे आवर्ती होती है जो क्रिस्टल की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। किसकी मोटाई है भाई? क्रिस्टल की मोटाई के, आवर्ती है जो क्रिस्टल की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक बात। ये हमारे पास आवर्ती इस प्रकार होती है। अब इसके बीच में जो बैंड की चौड़ाई है ना, वो बहुत कम होती है, इसलिए इसका अंश है जो नुकीला होते हैं। फ्रिक्वेंसी बैंड चौड़ाई बहुत कम होती है। फ्रिक्वेंसी बैंड चौड़ाई क्या होती है इसमें, बहुत कम।
दूसरा है इसका जो अंश है, जो भाग आगे वाला दिख रहा है, अंश कैसा है, तो आप कहेंगे नुकीला भाई। इसका अंश हमारे पास कैसा है, नुकीला। फ्रीक्वेंसी बोर्ड बैंड चौड़ाई क्या है, बहुत कम है, और अंश है जो क्या है, नुकीला है। क्लियर। तो ये तो हमारे पास है क्रिस्टल 2 लीटर के बारे में। ठीक है, चलो किसके बारे में भाई, क्रिस्टल 2 लीटर के बारे में। क्रिस्टल 2 लीटर के बाद में हमारे पास नेक्स्ट 2 लीटर आता है, जो हमारे पास कौन सा 2 लीटर होता है भाई, तो रिलैक्सेशन 2 लीटर होता है। ठीक है, रिलैक्सेशन दो लीटर जो क्या होता है, ये नॉन साइनोसोडल 2 लीटर है। ये नॉन साइनोसोडल 2 लीटर है। ये नॉन साइनोसोडल 2 लीटर है। ठीक है, जो नॉन साइनोसोडल 2 लीटर होता है, ये हमारे पास क्या होगा, ये स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव जनरेट करेगा। क्या करेगा, स्क्वायर वेव या ट्रायंगुलर वेव जनरेट करेगा। तो इसलिए रिलैक्सेशन 2 लीटर हमारे पास क्या कहलाएगा, नॉन साइनोसोडल। साइनोसोडल तो है नहीं, नॉन साइनोसोडल है। अगला जो एक और 2 लीटर है, वो हमारे पास है वेन ब्रिज 2 लीटर होता है। 3 नंबर वाला भाई, वेन ब्रिज 2 लीटर। वेन ब्रिज 2 लीटर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास निम्न आवृत्ति के लिए होता है। ये किस लिए होता है, ये निम्न आवृत्ति के लिए होता है। किसके लिए होता है भाई, निम्न आवृत्ति के लिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास f का मान कितना होता है, तो f का मान होता है 1/2π√R1 × R2 C1 × C2। ठीक है, चलो अब देखो कि R1 बराबर R2 बराबर R है, C1 बराबर C2 बराबर C है, तो हमारे पास f बराबर क्या बनेगा, तो आप कहेंगे तो हमारे पास f बराबर बनेगा 1/2πRC, ये बन जाएगा। और तीसरा जो हमारे पास हो गया, चौथा एक होता है केवल वेन ब्रिज शिफ्ट के लिए, नहीं सॉरी, यहाँ आरसी शिफ्ट के लिए, आरसी फेस शिफ्ट के लिए, आरसी फेस शिफ्ट। पहला पूछा जाता आरसी फेस शिफ्ट में कुल कितने आरसी हैं, तो आप कहेंगे 3 आरसी के जोड़े होंगे, 3 आरसी के जोड़े होंगे। प्रत्येक जोड़ा 60 डिग्री देगा, तो तीनों मिलाकर कितना देंगे, 180 डिग्री का फेज अंतराल देगा। ये आरसी फेज शिफ्ट है, वो हमारे पास अधिक उपयोगी होता है। ये क्या होता है, अधिक उपयोगी होता है आरसी फेज शिफ्ट। इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2πRC√6, 1/2πRC√6 होता है, ये फॉर्मूला होता है। और ये हमारे पास जो ये होता है ना, इसका संबंध, ठीक है, तो ये हमारे पास है RC RC RC। ठीक है, ये RC है, जो हमारे पास क्या प्रदान करेगा भाई, निम्न आवृत्ति के लिए काम में लिया जाता है।
किसके लिए काम में लिया जाता है? निम्न आवर्ती के लिए। ओके, तो ये तो RC फेज शिफ्ट है, वेन ब्रिज है और रिलैक्सेशन 2 लीटर है, यहाँ पर काम में लिया जाता है। ठीक है जी, तो चलो ये है हमारे पास पूरा 2 लीटर के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अगला चैप्टर हमारा एक बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। ओके जी, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।